नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राज्य में राजनीतिक दलों की हलचलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां इंडिया महागठबंधन दोबारा से सत्ता में आने के लिए पूरा जोर और दमखम आजमाता हुआ झारखंड में नजर आ रहा है, तो वहीं प्रमुख विपक्षी गठबंधन एनडीए भी साल 2019 में सत्ता खोने के बाद वापसी करने के लिए पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है। इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जेबीकेएसएस की सक्रियता भागीदारी के चलते झारखंड की राजनीति काफी प्रभावित हुई है। अब एक नया राजनीतिक दल भी भारत आदिवासी पार्टी वो भी झारखंड में प्रवेश करने जा रहा है। इस पार्टी ने राजधानी रांची में आदिवासी महासंगम करके अपनी उपस्थिति तक भी दर्ज कराई है। जहां झारखंड जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य में एक नए दल के आगमन से राजनीति समीकरणों में भी काफी बदलाव की संभावनाएं देखने को मिलेगी। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी के लिए ये कहा जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी को तीसरे मोर्चे के तौर पर झारखंड में देखा जाने को लगेगा, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी ने अपना एक सांसद चुनकर संसद में भेज दिया है, तो वहीं जहां साल 2019 के अंदर हुए विधानसभा चुनाव के अंदर अपने 4 विधायकों को भी विधानसभा में भेजा था। ऐसे में अब झारखंड में भी भारत आदिवासी पार्टी को तीसरे मोर्चे के तौर पर देखे जाने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत आदिवासी पार्टी के लिए ये बड़ा दांव होने वाला है। क्या कुछ वो पूरा माजरा है कि क्या झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी उतरकर जीत का परचम लहराएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस पूरे एपिसोड में देखिए कि किस तरह से भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में प्रवेश करने जा रही है। भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान में हुए लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी नाक में दम कर दिया था। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी की स्थापना साल 2023 के 10 सितंबर को हुई थी, जहां राजस्थान के आदिवासी नेताओं द्वारा इसकी नींव रखी गई। पार्टी का मुख्यालय राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आता है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत है। इस पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लिए भी अपनी चुनौती पेश की थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीएपी ने 4 सीटें राजस्थान में जीती और उनका अब पहला सांसद राजकुमार रौत भी संसद में जा पहुंचे हैं। ऐसे में इस सीट को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति थी, लेकिन राजकुमार रौत ने इस सीट को जीत लिया और अपने अंदर ये फिर से कब्जे में लेकर भारत आदिवासी पार्टी का राजस्थान में परचम लहरा दिया है। अब ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि आदिवासी पार्टी अब दूसरे इलाकों में भी चुनाव लड़ेगी और इसकी सबसे पहली संभावनाएं झारखंड में बताई जा रही है। वहीं झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अगर भारत आदिवासी पार्टी चुनाव में उतरती है तो ये काफी हद तक भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड में कुल आबादी की बात की जाए तो 26% यानी कि 1 करोड़ के आसपास आदिवासी झारखंड में रहते हैं, जो राज्य की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। झारखंड में आदिवासियों के हक, अधिकार और उनकी परंपरा, साथ ही स्थानीय नियोजन नीति, जल, जंगल, जमीन और लूट के साथ साथ विस्थापना की समस्या जैसे मुद्दों पर अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी राजस्थान सहित इन तमाम राज्यों में ध्यान नहीं दे पाई है। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में एक बड़ा विकल्प आदिवासियों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। झारखंड में बीएपी के आगमन से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी को भी बड़ी चुनौती मिलेगी, जहां आदिवासी संगठन के बड़े दिग्गज नेता जैसे अखिल आदिवासी विकास परिषद के रांची जिला अध्यक्ष और आदिवासी जन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा और आदिवासी सेना के प्रदेशाध्यक्ष जे कच्छप सहित अन्य नामी आदिवासी चेहरे भी बीएपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में साल 2024 के विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं के आने से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में भी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए कि भारत आदिवासी पार्टी किन चीजों को लेकर झारखंड की राजनीति में उतरने वाला है, वो भी आपको बताते हैं। भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के जीवन को बेहतर बनाना है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक अवसरों तक पहुंचकर सुनिश्चित करने का काम आदिवासियों के लिए करने वाले हैं। पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण पर भी भारत आदिवासी पार्टी जोर देने वाली है, जहां स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण कम करने जैसे मुद्दों को लेकर झारखंड की राजनीति में भारत आदिवासी पार्टी उतरकर परचम लहराने की बात फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि झारखंड में बीएपी की गतिविधियां कितना
कारगर साबित होती है। क्या ये राज्य की राजनीति किस तरह से झारखंड में प्रभावित करती है भारत आदिवासी पार्टी? अब आप लोगों का क्या राय है कि क्या झारखंड में भी भारत आदिवासी पार्टी को उतरकर अपना झंडा वहां पर भी गाड़ना चाहिए या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।